लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज देखिए इसके, रिफ्लेक्शन के क्या लॉज थे वर्णमाल? बस एक के लाज रहा, और हाँ, इसमें भी एक रूल कॉमन है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल बोथ आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन। वो किस तरीके से, अगर हमारे पास ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ऐसे देखिए दिख रहा है, ये नॉर्मल, वैसे मैं इस पे, ये नॉर्मल ऐसा, ये और नॉर्मल सभी कहाँ लाई करेंगे? सेम प्लेन पर लाई करेंगे। आइए सबसे पहला ला, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे ये हमारे पास मीडियम 1 का इंटरफेस था, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और कोई लाइट ऐसे आती है, ये लाइट ऐसे आई, ये इसका नॉर्मल है, ये ऐसे मुड़ गई। इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन पर लाई करेंगे, सेम प्लेन पर होंगे। ऐसा नहीं है जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे इस लाइट को, तो ये नॉर्मल भी ऐसे मुड़ जाएगा ऐसे, और वो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे मुड़ जाएगा। जैसे देखिए, अगर आपने लाइट को कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराया, ऐसे इस तरीके से, देख रहे, तो नॉर्मल ये है, आपका नॉर्मल ये है। लेकिन अगर आपने लाइट को ऐसे मोड़ दिया ऐसे, तो नॉर्मल भी क्या करेगा? ऐसे इसी पर, उसी प्लेन पर लाई कर जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में जाएगा। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी कहाँ लाई करेंगे? सेम प्लेन पर लाई करेंगे। इसके बाद सेकेंड ला रिफ्रैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ला है, जिसे हम लोग स्नेल्स ला बोलते हैं। इसको समझिए क्या है। सेकेंड ला क्या बताना चाह रहा है? when a ray of light passes from one medium to another medium, the ratio of sine of angle, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, साइन ऑफ एंगल क्या होता है? साइन ऑफ एंगल मतलब किसी एंगल का साइन निकालना, नॉट अ प्रोडक्ट। साइन एक वैल्यू देता है, फिक्स वैल्यू देता है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle refraction is constant। इसका मतलब है कि यहां पे देखिए, अगर आपके पास कोई एक इंटरफेस था, कोई फिगर ले लेते हैं पीछे से, जहां फिगर हो, ठीक है। देखिए, ये आपके पास मटेरियल था, ये आपका एंगल आई है। इस फिगर को थोड़ा सा दूसरा वाला लेना था हम लोगों को, हमने गलत ले लिया, क्योंकि इस बनेगा इससे भी, लेकिन ये थोड़ा भी तो आपको समझने में समस्या लाएगा।
अरे यार, अब इसमें ये जो एंगल है ये आई है, ये वाला एंगल आपका क्या है, आर है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एक नंबर देगा, दैट इज कांस्टेंट। और दिस कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर रिटन एज एन, किससे लिखा जाता है, एन से। इसी को म्यू से भी लिखते, आर म्यू, ऐसा, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। चाहे आप एन लिखें चाहे आप म्यू लिखें, म्यू, ठीक है। न्यू नहीं, न्यू अलग चीज होता है, म्यू, न्यू भी होता है, वो अलग होता है, इसको क्या बोलेंगे, म्यू। जो माइक्रोन वाला, जो माइक्रो जिससे दिखाते हैं, वही म्यू है ये। अब देखिए ये एन क्या कहलाता है, ये एन कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। लाइट एयर से इस ग्लास में जा रही थी, आपने साइन आई अपॉन साइन आर निकाला, आपको एक नंबर आ गया, सपोज दैट 1.2, तो 1.2 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। जिस मटेरियल में लाइट गई है उसने लाइट को मोड़ दिया। अब ये समझते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या इंडिकेशन करता है। आगे बढ़ा जाए, लिख रहे हैं इसको, ठीक है।